हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले हम लोग चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, संविधान के अनुसूचियां के विषय में। आज हम लोग एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वैसे तो अनुसूची भी आपका इंपॉर्टेंट ही था, ठीक है। अनुसूची आप पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा, बहुत इजीली तरीके से याद हो गया होगा। और नहीं भी याद किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस चीज को वीडियो को देख करके आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं ये पॉलिटी के लाया हूं, ये है आपका संविधान के भाग के विषय में, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो अनुसूची जो आप लोग पढ़े थे कि मूल संविधान में कितना अनुसूची था जी, 8। वो जाकर के फिर संविधान में संशोधन हुआ, जरूरतें बढ़ी हमारे देश को, उसी हिसाब से फिर क्या हुआ, संशोधन हुआ। संशोधन होकर के फिर अभी 8 से लेकर के कहां पर पहुंच गया, 12 अनुसूची हो गया। ठीक उसी तरह से जो ये जो आज हम लोग संविधान का भाग जो पढ़ेंगे वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे कंपटीशन में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे राज्य स्तरीय का हो चाहे केंद्र स्तरीय के एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में ये संविधान के भाग से क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दिया है। तो आइए हम आज संविधान के भाग के विषय में जानेंगे, ठीक है। तो चूंकि आप सभी को मैं बता दूं, संविधान के भाग को जानने से पहले कौन सा भाग में है, ठीक है, भाग 1 में क्या जिक्र है, किस चीज का वर्गीकरण किया गया है, इससे पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले भाग को जानिए कि संविधान का भाग क्या है। तो संविधान का भाग, चूंकि आप जान रहे हैं कि हमारा संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्या है? लिखित दस्तावेज है। और इसको बनने में, संविधान को बनने में हमारी संविधान सभा ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा करके यह मेरा संविधान तैयार हुआ, ठीक है। जिसके आप बहुत बड़े एक महापुरुष भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बहुत ज़्यादा काफ़ी मेहनत किए। उस समय के समयानुसार अगर यदि देखिएगा तो उस समय के समझिए कि बहुत बड़े विद्वान, बहुत ज़्यादा उनके पास डिग्रियां थी, बहुत मतलब कि क्या बोले, बहुत टैलेंट था, ठीक है। वैसे व्यक्ति और उनका जो समूह था, वैसे वैसे व्यक्तियों ने मिलकर के हमारा एक सुंदर और विशाल संविधान हमें दिया, ठीक है, जिसका आज फॉलो पूरे इंडिया कर रहा है, ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान के भाग के विषय में, ठीक है। तो आइए जानते हैं संविधान के भाग के विषय में। तो संविधान का भाग जो है, जिस तरह से हम लोग क्या जाने थे कि अनुसूची में जो है 8 मूल संविधान, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस समय संविधान में जो है कुल अनुसूची की संख्या 8 था। और वो जब देश को जरूरत हुआ, जरूरत के हिसाब से फिर संशोधन हुआ। संशोधन होते होते फिर कहां पर चला गया, अभी अनुसूची की संख्या वर्तमान स्थिति में अगर यदि अनुसूचियों की संख्या पूछा जाए तो क्या है, 12 है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से हमारे मूल संविधान में, ठीक है, पहले इसको समझिए, ठीक है। मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 22, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन आज भी नहीं हुआ है। जिस तरह से आप देखे थे अनुसूची में कि 8 से चला गया 12, लेकिन ये जो है आपका मूल संविधान में भाग, ये 22 भाग, आज ये 22 भाग के 22 भाग ही है। इसके नंबर में कोई चेंजेज नहीं हुआ है, 23 भाग नहीं हुआ। लेकिन मैं कहूंगा कि इतना जरूर हुआ है, जैसे 9 का क, ठीक है, 9 का ख, ये हुआ है जरूर, ठीक है। और इस तरह से कुल मिलाकर के आपका 25 भाग हो गया है, ठीक है। लेकिन ये वो नंबर वही है, जैसे इसी में से जैसे 9 एक हो गया, फिर बोल दिया कि नहीं 9 का क इसमें जोड़ देते हैं जरूरत के हिसाब से, तो ठीक उसी तरह से इसका संख्या 3 बढ़ा हुआ है। लेकिन ये नंबर में कोई अंतर नहीं आया है, ठीक है, सीक्वेंस में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। संख्या जरूर 25 हो गया है, लेकिन सीक्वेंस में कोई अंतर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे संविधान में भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। कितने भाग हैं जी, 22। और अनुच्छेद अगर यदि कोई पूछेगा कि अनुच्छेद, जिसको हम लोग इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। तो आर्टिकल्स जो है मूल संविधान में कितना था आपका, 395, 395 अनुच्छेद था, ठीक है। आज लगभग 450 से, यानी कि
60-70 मतलब 70 मान के चलिए, ठीक है, 470 तक मेरा यह जो है आर्टिकल पहुंच चुका है, ठीक। और अनुसूची तो आप जान रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख ही लिए होंगे। तो अनुच्छेद कितना था 395, अभी कितना है वर्तमान में 470, ठीक है। लेकिन मेरा भाग क्या है 22 भाग, ठीक है। तो इसी 22 भाग के विषय में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि भाग 1 में क्या वर्णित है, भाग 2 में क्या वर्णित है, भाग 3 में क्या वर्णित है। जहां तक हम लोग कर पाएंगे इसको पूरी डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम यहां, मैं भाग लिखता हूं, ठीक है। यहां भाग लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं अनुच्छेद, ठीक है। इधर क्या हो गया भाग, इधर हो गया आपका अनुच्छेद, और इसमें क्या लिखा हुआ है वो चीज इसमें हम देखेंगे, ठीक है। कंटेंट्स है ना, जैसे भाग 1 में क्या लिखा है, भाग 2 में क्या लिखा है, इसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग आते हैं भाग नंबर 1 में। संविधान के भाग नंबर 1 मेरा क्या कहता है, और ये जो है भाग 1, तो जिस तरह से आप लोग बुक पढ़ते होंगे, कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे मैथ साइंस किसी भी बुक को ले लीजिए, मैथ का ही लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो उसमें क्या रहता है, जैसे चैप्टर 1 में अगर यदि आप जाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे, चैप्टर 1 में घुसते होंगे तो 1.1, ठीक है, 1.2, 1.3 इस तरह से रहता है ना। तो ठीक उसी तरह से जब भाग में हम आएंगे तो ये भाग 1 में जब आते हैं तो इस यहां पर भाग 1 में दिया गया है आपका अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका वर्णन किया गया भाग नंबर 1 में। अब कहिएगा कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में क्या वर्णित है, क्या दिया गया है, तो इसमें देश के विषय में बताया गया है, ठीक है। हमारे देश में मतलब कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, यूटी, ठीक है, ये सब के विषय में बताया गया है। जैसे मान के चलिए ये मेरा देश हो गया, अभी वर्तमान में पूछा जाए आप लोगों से तो कितना राज्य है, कुल 28 राज्य है, और यूटीज कितना, यूटीज की संख्या कितना है 8 है, ठीक है, कुल 28 राज्य और ये यूटीज 8, ठीक है। लेकिन कुछ दिन पहले यानी कि आपका ये बता रहे हैं आपका 2019 से पहले जो है हमारे देश में क्या था आपका 29 ये था, 29 राज्य था, और आपका हाँ 29 आपका राज्य था, और आपका 7 आपका यूनियन टेरिटरीज था। 2019 के पहले का बात मैं बता, अक्टूबर 2019 से पहले का मैं बात कर रहा हूं। उस समय हमारे देश में कुल राज्य की संख्या कितना था आपका 29 था, और यूनियन टेरिटरीज कितना था, यानी यूटी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कितना था आपका 7, ठीक है। लेकिन उसमें से एक बदलाव आया संसद में, उसके बाद उसमें से चेंज करके जिस समय धारा 370 आपका ये हुआ, ठीक है, उसी समय से जो है जम्मू कश्मीर को जो है आपका जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, 370 के अंतर्गत एक उसका एक अलग से संविधान चलता था समझिए तो, ठीक है। तो उस चीज को जब खत्म कर दिया तब यहां से एक राज्य घट करके क्या हो गया, विशेष राज्य का दर्जा जो है इसका क्या हो गया, घट गया, ठीक है। आ गया कितना में आपका 28 में आ गया, ठीक है, क्या में आ गया 28 में आ गया, और विशेष राज्य का ओह 28 बोलते 29 ना, 29, और ये जो विशेष ये जो था यूटीज जो था 8, वो जो है आपका घट गया, ठीक है। तो वर्तमान में अगर यदि पूछा जाए वर्तमान में तो क्या हुआ, 28 अभी वर्तमान में प्रेजेंट में ये है, और 8 क्या है यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश क्या है आपका 8 है, ठीक। तो यानी कि आप समझ गए होंगे ये भाग क्या कहता है, तो देश और राज्य के विषय में भाग 1 बताया है, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग भाग नंबर 2 में।
संविधान का भाग नंबर 2 में क्या दिया गया है? तो सबसे पहले जानिए संविधान का भाग नंबर 2 में आपका जो है ये दिया गया है आपका नागरिकता। क्या दिया गया है? नागरिकता। ठीक है, ये और ये जो है वर्णित है आपका यहाँ 1 से 4 तक हो गया देश के विषय में, और 5 से 11 में जो है आपका भाग नंबर 2 में वर्णित है। क्या दिया गया है इसमें? नागरिकता। अब नागरिकता का मतलब क्या हुआ? नागरिकता का मतलब क्या? कैसा नागरिकता? तो एक तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारत में इतना अधिकार, मतलब कि हमको इतना अधिकार तो जरूर मिला है कि भारत में अगर यदि हम जन्म लिए हैं तो हमें यह मौलिक अधिकार, ये नागरिकता जो है स्वतः मुझे प्राप्त हो जाती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं विदेश में जो लोग रहते हैं, यहाँ के हैं लेकिन विदेश में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? ये सारा चीज का वर्णन यही नागरिकता वाले कॉलम में, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में जो आर्टिकल्स दिया गया है इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, विदेश में जो हमारे लोग जो विदेश में जाकर के रहते हैं उसको किस आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी, या तो फिर कोई विदेशी आ गए हमारे देश में, कंट्रीज में, उसको क्या क्या मतलब कि ये को पूरा करने से, किस किस कॉलम को पूरा करने से उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ये सारे चीज को। या तो फिर 1947 में जब हमारा क्या बोलते हैं, आप देखे होंगे जरूर, गदर फिल्म जरूर देखे होंगे। गदर फिल्म में दिखाया गया थोड़ा सा सीन उसमें दिया गया है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से यहाँ आ गए, यहाँ के लोग वहाँ चले गए, तो उसको किस तरह से नागरिकता प्रदान की जाएगी, ये सारा चीज का डिटेल जो है आपका ये वाली कॉलम में, यानी कि भाग नंबर 2 में, आपका संविधान के भाग 2 में आपका पूरा डिफाइन करता है। यानी कि जो वर्णित है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में, यानी आर्टिकल 5 to 11 में। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 क्या कहता है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मतलब कि भाग नंबर 3 में क्या दिया है? तो ये दिया है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, जिसको मूल अधिकार भी बोलते हैं। मान के चलिए कि हम भारत का नागरिक बन गए, हमको तो फिर यहां से क्या क्या मिलेगा, मूल अधिकार जो है हमें क्या क्या मिला है, आप जान रहे होंगे कि मूल अधिकार हमें अभी वर्तमान में कितना मूल अधिकार हमें प्रदत्त है, कितना हमें दिया गया है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे पास कितना है? 6। पहले 7 था, जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या किया? हटा दिया। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो वर्तमान में है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, आप सभी को पता होगा। तो यही मौलिक अधिकार जो है आपका दिया गया है। हम लोग कितना तक देखें? 5 से लेकर के 11 और 12 से 35 के बीच में जो है आपका यह मौलिक अधिकार वर्णित है। अब रही बात, कहिएगा कि मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार तो मात्र 6 है, लेकिन यहाँ आर्टिकल्स लिखा हुआ है 12 से 35। ये कैसा ये है, इतना आर्टिकल्स कहाँ से आ गया? तो देखिए, मान के चलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे समानता का अधिकार हुआ। ठीक है, समानता का अधिकार बोल दें, ये समानता का अधिकार में क्या क्या समानता मिलेगा? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में समानता, धर्म की समानता, ये अवसर की समानता, ये सारा चीज का डिटेल किया गया है ये वाला ये में 12 से 35। इसीलिए अनुच्छेद की संख्या ये जो है 12 से 35 आपको दिखाई दे रहा है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, राइट टू ये फ्रीडम का अगर यदि अधिकार हम बात कर रहे हैं तो उसमें केवल एक तरह की आजादी थोड़ी दिया गया है, उसमें बहुत सारे, जैसे अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है, पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता, तो हमको बात करने की मतलब कि अपना बात को कहीं पर रखने की स्वतंत्रता अलग आर्टिकल्स में दिया गया है। ठीक है, कहीं पर सभा करने की स्वतंत्रता दिया गया है, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। तो ये सारी चीज को अलग अलग आर्टिकल्स में दर्शाया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर 12 से 35 में यानी कि आपका जो मौलिक अधिकार वर्णित है, यह मौलिक अधिकार को भाग नंबर 3 में रखा गया है। समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग भाग नंबर 4। संविधान का भाग नंबर 4 क्या कहता है?
इसमें जो है भाग नंबर 4 में आपका 35 तक हो गया, 36 से 51, ठीक है। इसमें क्या गया है, दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो राज्य को अपना कानून बनाने का, वहां के जनता के हित में, जनता के हित को सर्वोपरि मानते हुए, ठीक है, वहां के हित में मतलब राज्य के हित में होनी चाहिए वैसा नियम बनाने का अधिकार उसको दिया गया है, जो कि वर्णित है आपका 36 से 51 में, ठीक है। इस आप जब नियम रूल जब कोई सब अपना अपना स्टेट जब रूल बनाते हैं तो केंद्र उस पर मतलब अपना विचार विमर्श दे सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जबरदस्त मतलब कि फोर्स करके स्टेट को बोले कि नहीं ये जो है नहीं होगा, ये मतलब कि हम जो कह रहे हैं वो होगा, वैसी कोई ये नहीं है। तो वही चीज सारा चीज इसमें आर्टिकल्स 36 से लेकर के 51 के बीच में जो दिया गया है आर्टिकल्स, जो भाग नंबर 4 है, इसमें आपका नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, यानी कि राज्य को कानून बनाने का जो है विशेष वहां के जनता के हित में विशेष अधिकार दिया गया है। समझ गए होंगे। तो यह नीति निर्देशक जो है भाग नंबर 4 में है, ठीक। अब आते हैं हम लोग थोड़ा भाग नंबर 5 में, ठीक है। भाग नंबर 5 क्या कहता है, तो भाग नंबर 5 जो है किस चीज के विषय में दिया गया है भाग नंबर 5 में, तो भाग नंबर 5 में जो है आपका संघ के विषय में दिया गया है। किसके विषय में दिया गया है, संघ के विषय में। और ये जो है वर्णित है आपका 52 से लेकर के 151 तक, ठीक है। यानी कि बहुत लंबा चौड़ा इसमें आर्टिकल इसी में घुसा गया है, यानी कि समझिए कि आपका आधा आर्टिकल्स को आप पढ़ लिए, ठीक है। इतना तो जरूर, जैसे एग्जाम्स में जब आएगा कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कोई भी अधिकार जैसे दिया रहे, जैसे मान के चलिए समानता का अधिकार के विषय में किस अनुच्छेद में वर्णित है, मान के चलिए ये अवसर की समानता लिखा हुआ है, ठीक है, ये किस ये अधिकार में किस आर्टिकल्स में वर्णित है। अगर यदि आप भाग को अगर यदि जान रहे हैं, इस चीज को अगर यदि आप पढ़ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जान गए होंगे क्यों, यानी कि अधिकार का, राइट का बात बोल रहा है, मौलिक अधिकार का बात बोल रहा है, यानी कि इसमें हम 12 से 35 के ही में जाएंगे, यानी इसी बीच में न दिया होगा, ठीक है। तो अगर यदि मोटा मोटी इस चीज को अगर यदि आप जान गए कि ये मौलिक अधिकार वर्णित है मेरा ये 12 से 35 के बीच में, तो जब आप ऑप्शन को वहां पर एग्जाम हॉल में देखिएगा तो आपको एकदम पढ़े रहिएगा एक बार, तो निश्चित रूप से आप उसको टिक करके आइएगा। लेकिन पढ़ना तो जरूर पड़ेगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं हो। जैसे अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें किस मौलिक अधिकार में वर्णित है, किस आर्टिकल्स के तहत भारतीय नागरिक को यह अस्पृश्यता का अंत ये दिया गया है, तो यह आर्टिकल्स 17 अनुच्छेद 17 में दिया गया है कि छुआछूत आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यदि संघ, अनुसूची, ये सब को पूरी तरह से डिटेल से अगर यदि आप पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं मोटा मोटी कि नीति निर्देशक तत्व तो हमको इसी आर्टिकल्स के अंतर्गत जाना है। नागरिकता का अगर यदि क्वेश्चन आवे तो हमको 5 टू लेकर के 11 के बीच में ही रहना है। मौलिक अधिकार का क्वेश्चन आता है तो 12 से 35 के बीच में ही हमें रहना है, तो आप निश्चित रूप से अच्छा करके आ पाएंगे, ठीक है, एग्जाम हॉल से। तो मैं बात कर रहा था ये संविधान का भाग 5 के विषय में। तो जैसा कि आप सभी को बताएं कि भाग 5 में जो है ये क्या दिया गया है, आपका संघ के विषय में चर्चा की गई है। अब संघ में क्या मतलब, क्या इसमें चर्चा, तो जैसे मान के चलिए कि भारत के राष्ट्रपति हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद में आपका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हुआ, उसके बाद और मंत्रिमंडल के सदस्य जो भी हैं, ठीक है। तो ये सब के विषय में जो है आपका भाग 5 में दिया गया है, यानी कि आर्टिकल्स 52 टू लेकर के 151, यानी 52 से लेकर के 151 तक संघ के विषय में बताया गया है
कि भारत की राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा, उसका वेतन क्या होगा, उसकी योग्यता क्या होगी, उसकी उम्र क्या होगी, ये सारा कुछ जो है आपका इसी भाग के अंतर्गत आपका भाग संविधान के भाग 5 में मिलेगा, जो कि आपका आर्टिकल 52 से लेकर के 151 के बीच में वर्णित है। ठीक है, तो यही सब चीज इसमें वर्णित है। अच्छा, और क्या इसमें वर्णित है, जैसे लोकसभा हो गया, मतलब संघ, ये संघ में जितने भी चीज आते हैं, ठीक है, लोकसभा हो गया, ठीक, उसके बाद में आपका राज्यसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, या तो फिर कोई विधेयक हो गया, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब कैसे पास होता है, नहीं होता है, ये सारी चीज की जिक्र जो है इसी भाग 5 में आपका किया गया है, जो संघ की चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग, अच्छा, और एक चीज भी यहां पर है, नियंत्रक, CAG, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आप सभी जान रहे होंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक का क्या काम है। तो भारत सरकार का जो ये क्या बोलते हैं, एक प्रकार का कोषाध्यक्ष जो होता है ना, वो वही हिसाब किताब कहाँ से क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसको क्या वेतन देना है, नहीं देना, मतलब टोटल चीज का यही आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही करते हैं। ठीक है, तो ये केग के विषय में भी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में भी इसी आर्टिकल्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह जो भाग 5 तक हम लोग जो अभी पढ़ रही है, 22 भाग में से आपका भाग 5 तक हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि इतना से लेकर के इतना के बीच में क्या दिया गया है। कहीं पर भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद बुक उठाइए, बुक को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।